श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ का हुआ समापन। आपको बता दें कि आगरा के राजपुर चुंगी क्षेत्र तिवारी ट्यूबवेल गुरु गोविंद नगर क्षेत्र के श्रीमद् भागवत कथा महापुराण यज्ञ का शुभारंभ 4 फरवरी को लेकर 10 फरवरी तक किया गया, जिसमें व्यासपीठ पर विराजमान रहे पूज्य श्रेष्ठ पंडित राकेशानंद महाराज, परीक्षित की भूमिका में रहे कॉलोनी के निवासी शिव शंकर शर्मा, उनकी धर्मपत्नी गायत्री देवी। आपको बता दें कि श्री दर्शनेश्वर महादेव कमेटी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री राम मंदिर जन्मभूमि शुरू होने जाने की खुशी में कराया गया। सभी कमेटी के मेंबरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मिलजुल कर कमेटी के मेंबरों ने 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया तथा हजारों की संख्या में लोग राजपुर चुंगी क्षेत्र के लोग रहे मौजूद। 11 फरवरी 2021 को भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 20,000 लोगों को प्रसाद वितरण कराया जाएगा। ईश्वर दर्शनेश्वर महादेव कमेटी के मेंबरों का रहा महत्वपूर्ण योगदान। भगवताचार्य राकेशानंद महाराज ने बताया कि यह मेरी पहली भागवत है और मैंने पहली बार इतने लोगों की भीड़ देखी है। मुझे खासा प्यार दिया कमेटी के मेंबरों ने, उनका आभारी रहूंगा। जीएस न्यूज के लिए लोधी अशोक राजपूत की रिपोर्ट। देख रहे हैं, मैं गुरु गोविंद नगर में हूँ और आगरा के गुरु गोविंद नगर में जहाँ तिवारी ट्यूबवेल पर एक भागवत कथा का यहाँ लोगों ने यानी श्रवण करा और पूरे 7 दिन हो गए। उसके बाद में आज यहाँ पर भंडारे का आज होना है, तो आज उसके बारे में कमेटी के जो मेंबर हैं सारे लोग मेरे साथ हैं, तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार का प्रोग्राम रहा और कैसा लगा। तो शुभ नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम मान सिंह फौजदार है। अच्छा, आज जो प्रोग्राम जो आज भंडारे का जो हो रहा है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, ये हमारा राम मंदिर के उपलक्ष्य में हमने ये वो कराई थी भागवत संपन्न हो गई। आज भंडारा है। अच्छा, पूरे 7 दिन कैसा लगा लोगों को, क्षेत्रवासियों को? बहुत बड़ा इतना गैदरिंग हुई है। पूरी जितनी कॉलोनी हमारी सारी इकट्ठी हुई थी, सबका सामूहिक प्रोग्राम था और बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ है। आज का भंडारा है और मैं आपके माध्यम से सभी को निमंत्रण भी देना चाहता हूं कि आज के भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें। तो यहाँ पर मेन जो मुख्य जो भूमिका जो आपकी कॉलोनी वाले कोई मुख्य जो व्यक्ति होंगे उनके जरा कुछ बताइए। मुख्य हमारे जो है दर्शनेश्वर महामंदिर है, उसके सारे लोग जितने भी आप देख रहे हैं, ये सभी हमारी एक कमेटी बनी हुई है, उसके पदाधिकारी हैं और सभी का सहयोग रहा है, पूरी कॉलोनी का सहयोग रहा है। तो आइए और भी जानते हैं, और लोग भी हैं कमेटी के मेंबर हैं, तो शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए कि आपको पूरे 7 दिन तक आपने पूरी व्यवस्थाएं संभाली आपकी कमेटी ने, तो आपको खासा परेशानियां भी रही या फिर बड़ा अच्छा वैसे करके बड़े? भगवान की कृपा से कोई परेशानी नहीं आई, कतई ही बिल्कुल। और भक्तगणों ने बड़ी शांति से यहाँ कथा श्रवण की और सभी लोगों ने अपने आप स्वतः आकर सहयोग किया है, तन से मन से धन से पूरी तरह से। अच्छा, ये जो आपने जो प्रोग्राम करा तो लोगों की हजारों लोगों की भीड़ रही थी, तो और उसके बाद में आपको यहाँ पर कैसा महसूस करा? ऐसा लगा कि यहाँ पे समूचा ब्रज यहाँ पे हो गया है, ये ब्रजमय हो गया है और गोविंद का भजन हो रहा है। पूरी दृष्टि गोविंद की यहीं पर रही पूरे 7 दिन? पूरे 7 दिन आनंद आया। आनंद नहीं आया बल्कि हमें परमानंद आया। अच्छा, परमानंद आया। परमानंद आया। और एक बात, हमारे जो राम मंदिर बना है, हमारे प्रभु का राम मंदिर निर्माण जो हो रहा है, राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उसकी खुशी में सारे लोगों ने बैठ के एक क्षण में और फैसला किया कि हम वहाँ नहीं जा सकते अभी, तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करेंगे। तुरंत सारे लोग इकट्ठे होकर और हमारे परम श्रद्धेय राकेशानंद जी महाराज के पास गए, उनसे आग्रह किया और ये महाभागवत का संपन्न हुआ। और आज भंडारा है और प्रभु का नाम लेकर के सारा काम सब लोगों के सहयोग से चल रहा है। तो कुछ और लोग भी हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि कैसा महसूस करा। शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विनोद सिसोदिया है। अच्छा सिसोदिया जी, क्या आप यहीं के निवासी हैं? बिल्कुल यहीं के निवासी हैं। अच्छा, लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा? बहुत अच्छा, तन मन धन से हर तरह से सहयोग रहा है और पूरी शिद्दत से सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, अपने आप आज यहाँ पर भंडारा है, तो उसमें कितने लोगों की भीड़ आने की संभावना है आपकी? हमारा अनुमान है 10 से 15 हज़ार के बीच। यानी प्रसाद यहाँ पर लेने 10,000 से ज़्यादा आदमी? 15 के बीच हमारी व्यवस्था है और कम पड़ेगी तो उसे भी हम पूरा करेंगे। लोग आए, हमारा निमंत्रण है, जितने आए।
हम तन मन धन से सहयोग करेंगे, कमी नहीं पड़ने देंगे। भंडारे में कभी कमी नहीं आएगी। श्री राम जी की कृपा से, गोविंद जी की कृपा से सब कुछ है यहाँ। बस लोगों का सहयोग चाहिए, आए प्रसाद ग्रहण करें, कभी किसी बात की नहीं। तो कि और कुछ और लोग भी हैं तो उनसे भी जानेंगे। तो आइए भैया, तो बताइए ज़रा प्रोग्राम के बारे में, इधर आ जाइए। तो मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम अंकुर चौधरी है। अच्छा, ये बताइए कि अब पूरे 7 दिन तक आपने यहाँ पर तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, युवा में पूरा उत्साह है और बहुत युवा पूरा उत्साह के साथ लगा हुआ है। और आज भंडारा का आयोजन है जिसमें सभी मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत ही उत्साह है सभी के अंदर। कमेटी के मेंबर थे और जो पूरे 7 दिन भागवत चली और परीक्षित की भूमिका में जो रहे और परीक्षित बने, तो उस परिवार के साथ मैं हूँ और उनसे मैं जानूंगा कि किस तरीके का पूरे 7 दिन तक उन्हें कैसा महसूस हुआ और श्रीमद् भागवत से क्या उन्हें लगा। मैं शुभ नाम चाहूँगा जी आपका। शिवशंकर शर्मा। अच्छा, आपको पूरे 7 दिन तक भागवत आपने सुनी? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, यानी आपको कैसा महसूस कर रहे हैं आप सब भागवत सुन के? बड़ी शांति मिल रही है। बड़ी शांति मिल रही है। अच्छा अच्छा, आपके पूरे परिवार में सब लोगों ने सुना है या फिर अकेले आप ही थे? नहीं, सबने सुना है, सबने। अच्छा, सबने सुना है। रिश्तेदारों ने सुना। अच्छा, अभी आप आगे क्या करेंगे फिर उसके बाद? अब देखो क्या होता है, भगवान की इच्छा है। चलिए ठीक है। तो परीक्षित जी तो मेरे साथ थे और उसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूँगा माता जी को। तो माता जी, आप अपना नाम बताइए। गायत्री। अच्छा, आपने पूरे 7 दिन भागवत सुनी? सुनिया। अच्छा, आपको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई इससे? मुझे तो शांति मिली है मन में और खूब खुशी हुई है कि चलो बच्चा अपन नाम कर रही है, बढ़ा रही है, अच्छा काम कर रही है। हाँ, पूरा भक्ति में हुआ, लगा कि भगवान श्री कृष्ण आपके साथ ही रहे 7 दिन। रही साथ ही रही है और खूब अच्छा लगा हमारे। अच्छा, आज भंडारा है तो भंडारा आज का तो। अच्छा अच्छा, तो कितने लोग यहाँ पर आएंगे, कितने लोगों को प्रसाद बांटेंगे ये आप? तो इतना बड़ा होगा तो 2000, 4000, 6000 आ ही जाएंगे। और देखो कितनी व्यवस्था है, जो ऊपर बारे इच्छा होगी वो कराएंगे, कौन कौन कराएंगे, क्या करेंगे। मैं अपनी मोते का चुना करी के इतना कह रहा हुआ है कि इतना कर रही, इतना पश्चात हुआ समझ नहीं आवेंगे लेंगे इतना। जैसा कि आप देख रहे थे कि माता जी बड़े खासा उत्साहित है पूरा परिवार, और पूरे 7 दिन तक भागवत सुनी और ज्ञान की प्राप्ति हुई। श्रीमद् भागवत कथा को जो पूरे 7 दिन तक श्रवण करते हैं और बताते हैं कि उसको सीधे वैकुंठ का रास्ता खुल जाता है। तो जो कि 7 दिन तक पूरे परीक्षित की भूमिका में रहे शिवशंकर शर्मा जी और श्रीमती गायत्री देवी जी, तो उन्होंने बताया कि कैसा लगा। और उसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूँगा भागवताचार्य श्री राकेशानंद जी महाराज जी को, जो कि 7 दिन तक यहाँ कथा का श्रवण कराया लोगों को। उनको कैसा लगा और जनता ने कैसा उनको रेस्पॉन्स दिया और जनता को कितना प्यार उनको दिया। स्वागत है जी आपका शास्त्री जी। जय श्री राधे राधे राधे। अच्छा, आप 7 दिन तक आपने भागवत कही, तो आपको कैसा आनंद रहा? ये मेरे गोविंद की कृपा है मेरे ऊपर पहले तो सर्वप्रथम, क्योंकि मेरी पहली भागवत थी। और उसके बाद दर्शनेश्वर महादेव जो ट्रस्ट बनाया हुआ है इन्होंने, समिति गुरु गोविंद नगर, पूरी कमेटी ने बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ में इस कार्यक्रम को रूप दिया। भव्य कलश यात्रा निकली, पूरा राजपुर चुंगी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना। और गोविंद की कृपा से इतनी, मुझे अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों ने जो बताया कि प्रथम भागवत इतनी सुंदर रही, हजारों की संख्या में यहाँ श्रवण करने आए भक्त प्रेमी सभी, मेरी माताएं बहनाएं सभी ने बड़ा स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया पूरे क्षेत्र ने मुझे, और हजारों की संख्या में आज आप देख रहे होंगे इतना बड़ा भंडारा है जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों में खीर, शहर में, ये गाँवों में सुना हुआ, लेकिन शहर में इस तरह का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। करीब 20,000 भक्तों के लिए प्रसाद का कार्यक्रम रखा है। मेरे ऊपर पूरे क्षेत्र की सभी माता बहना, सभी सम्मानित भक्तों की, सभी की मेरे ऊपर कृपा रही है। और जैसा कि देखा जाता है कि भागवत ये 7 दिन के अंदर ये ग्रंथ यानी पूरा जो भागवत महापुराण का पाठ करते हैं आप लोग, श्रवण कराते हैं लोगों को और ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। बताते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा ही है जो कि इस कलयुग में आदमी को वैकुंठ का रास्ता दिखाती है, कि सही मार्ग दिखाती है। तो आपको यहाँ पर ये भागवत आपने पहली भागवत कही आपने, तो लोगों ने आपको कैसा रेस्पॉन्स दिया, क्या प्यार दिया आपको? इतना प्यार मिला है शायद जीवन में, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्यार और ये तोहफा मुझे पुरस्कार जो दिया है यहाँ की जनता ने
उसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। जैसे कि हम अपनी जानकारी के ये जानना चाहते हैं, दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि 7 दिन तक जो भागवत होती है, 7 दिन में किन किन कथाओं का श्रवण आप कराते हैं 7 दिन तक लगातार? पहले प्रथम दृश्य में श्रीमद् भागवत का माहात्म्य होता है, जिसमें भागवत के पूरा वर्णन होता है, भगवान का स्वरूप के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ताय देहित्वे त्राप्ताय विनाशाय। इस तरह से जो है हमारे जो भगवान हैं वही सत्य चित्त और स्वरूप हैं, वही सब आनंद है, वही भगवान है, उन्हीं की कृपा है। ये पहले दिन होता है? जी जी। अच्छा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन के बारे में जरा संक्षिप्त में थोड़ा सा बताइए। उसके बाद में दूसरे दिन की कथा बड़ी सुंदर कथाएं हैं और जिसमें हम प्रवेश करते हैं। और उसके बाद हमारी महाभारत में जाते हैं, जिसमें बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, जहाँ पर अर्जुन भीम की जंगा तोड़ देता है दुर्योधन, वहाँ से शुरू होती है कथा। उसके बाद में फिर अगली जो लीला हैं, तृतीय दिवस की कथा हैं, उसमें फिर हमारे शिव शंकर जो सती का यज्ञ विध्वंस प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है। उसके बाद में फिर अगले दिवस की कथा में फिर श्री राम जी की विवाह पूरा चरित्र, श्री राम जी की सूक्ष्म चरित्र कहा जाता है। उसके बाद में उनका जन्म, विवाह, उसके बाद में जंगल जाना आना वापस, उसके बाद फिर कृष्ण लीला शुरू होती है। जन्मदिन हो जाता है चतुर्थ दिवस में। पंचम दिवस में फिर हमारे जो कृष्ण भगवान की जो नंदोत्सव मनता है गोकुल में, वहाँ की लीलाएं शुरू हो जाती हैं। इस तरह से आनंद होता है। षष्ठम दिवस में फिर हमारे उसके गोवर्धन पूजा का बड़ा ही सुंदर चरित्र है। और सप्तम दिवस में जो मुख्य हमारी कथा है, उसमें सुदामा जी का जो चरित्र है, बहुत ही सुंदर चरित्र है, बड़ा करुणामय है, वो है। उसके बाद में परीक्षित जी की मोक्ष की प्राप्ति है, उसके बाद में समाप्ति होती है। जैसा कि देखा जाता है कि भागवत पुराण में लोग इतने लीन हो जाते हैं कि लोग उस कथा को सुनकर श्रवण जो आप कराते हैं कि उसकी वजह से वहाँ पर भावुक इतने हो जाते हैं कि लोग रोने लगते हैं, तो उसके पीछे क्या होता है? ये ऐसा होता है, उस जो भागवत का जो सभागृह होता है, जहाँ पर लोग बैठते हैं ना, वहाँ पे सभी देवी देवताओं का वास होता है। और वहाँ पे गोविंद जो भागवत है, वो भागवत क्या है, वो स्वयं गोविंद हैं। वो उसमें प्रवेश कर गए। जब द्वापर से कलयुग आया था, तो उस समय जब वो अपने लोक धाम जा रहे थे, उस समय श्री कृष्ण प्रवेश कर गए थे भागवत में, तो उस समय भागवत स्वयं वहाँ होते हैं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि भागवत जहाँ होगी वहाँ श्री कृष्ण का वास होगा, और श्री कृष्ण भगवान ही हैं जो लोगों के मन में जो बस जाते हैं, और क्या नाम है, उन्हीं की छवि लोगों को दिखती है और उसी के भावुक हो जाते हैं। हाँ जी। उसके बाद में ये सब बिल्कुल वो श्री कृष्ण भगवान गोविंद की कृपा है, और उसमें हमें नहीं मालूम हमें क्या, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो गोविंद ही बोलता अच्छा, है। आप आगे कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? यही कहूँगा, ये सबसे पावन पवित्र जो कि इसमें शास्त्र में लिखा है, भागवत में लिखा है, इससे कोई भी श्रेष्ठ पुराण नहीं है। जो 17 पुराण लिखे हैं व्यास जी ने, उनमें सबसे सुंदर जो नारद जी के कहने पर उन्होंने, जब उनको असंतुष्ट हुआ था 17 पुराण लिखने के बाद भी उन्हें खिन्न रहते थे, तो उन्होंने बोला था कि आप इसमें भगवान की लीलाएं जोड़ो। जब श्रीमद् भागवत में लीलाएं जोड़ी, और इतना सुंदर, इससे बड़ा ग्रंथ नहीं है। इसको ब्रह्मा जी ने भी बोला है कि हाँ, इससे बड़ा कोई पुराण नहीं है। जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे थे, राकेश आनंद जी महाराज थे, जिन्होंने कि 7 दिन तक जो कथा का श्रवण कराया लोगों को, और 7 दिन अलग अलग कथाएं होती हैं, और बताया कि 17 पुराण जो लिखने के बाद में श्रीमद् भागवत कथा का वहाँ पर जो लिखी गई ब्रह्मा जी के कहने पर, और ब्रह्मा जी ने भी ये कहा है, नारद जी के कहने पर, और ब्रह्मा जी ने भी ये कहा है कि सबसे बड़ा ग्रंथ और जो सबसे बड़ा मोक्ष का जो सार है वो श्रीमद् भागवत में ही है, जो कि श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं और अन्य लीलाएं, रामचंद्र जी की, शंकर भगवान की, और बहुत यानी सारे देवी देवताओं की लीला उसके अंदर आती हैं। संक्षिप्त में, छोटे छोटे में, लेकिन उससे ज्ञान की प्राप्ति लोगों को हो और सही मार्ग पर चलें, और यही श्रीमद् भागवत कहती है और रास्ता दिखाती है मोक्ष का। GS न्यूज़ के लिए लोधी अशोक राजपूत।